चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना एक और नया पैटर्न। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न कैसे चलता है, राइट। तुम्हें समझ में आया होगा कि अगर मुझे फैक्ट्री बनानी है, मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट की, जैसे बाइक है तो मुझे इसकी फैक्ट्री बनानी है तो आई विल गो फॉर अ फैक्ट्री। लेकिन आज हम नई चीज़ पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ओके। अब भैया फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में क्या अंतर है, ये आप पहले मुझे समझा दो, फिर हम अगली चीज़ पे चलेंगे। ये बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है जी। अब आप ये कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जो है ना, वो आपके फैक्ट्री का एक एक्सटेंशन है, लेकिन इसे समझाना इंटरव्यू में उतना ही टफ टास्क है। लेट्स सी, चलो इसको इजी बना देते हैं, इजी पीजी, और एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो आईपैड की स्क्रीन पे चलते हैं और देखो, ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ठीक है, मैंने इसकी थीम थोड़ी सी चेंज की है। पिछले क्वेश्चन में ब्लैक थी और ये वाइट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें कौन सी पसंद है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम वही रख लेंगे। ठीक है, अब सी, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है भाई, ये पैटर्न हम क्यों यूज़ करते हैं। देखो, जनरली जब ये पैटर्न मैं यूज़ करूँगा तो मुझे पता होता है कि यार जब मैं लार्ज एप्लीकेशंस बनाऊँगा तो मैं उसमें ज़्यादातर क्रिएटिंग फैमिलीज़ ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। देखो, ऐसा नहीं होता है कि तुम कहीं पे 20 क्लासेस लिख रहे हो, दैट्स ऑल, आपका प्रोजेक्ट डन हो गया, नहीं। हम कम से कम 4000 लाइन एक पेज में ही लिख देते हैं। ठीक है, नॉट 400, 4000 लाइन लिख देते हैं। कभी कभी हम 5000 लाइन्स लिख देते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट हमें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब मान लो कि तुम ऐसे प्रोजेक्ट में हो जहाँ पे आपका बहुत प्रोजेक्ट बड़ा है, ई कॉमर्स है, बैंकिंग प्रोजेक्ट है, देन यू विल क्रिएटिंग फैमिलीज़ ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। मतलब अभी समझाता हूँ, अगर आपको ये क्रिएटिंग ऑफ फैमिलीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझो मेरी एक बात। जैसे बाइक है, बाइक के रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, मैं पिछले ही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि ये समझ में आ पाए, क्योंकि ये फैक्ट्री का ही एक्सटेंशन है। अब बाइक है, बाइक के रिलेटेड क्या होंगे, आपने एक रॉयल फील्ड का ऑब्जेक्ट बनाया था, आपने ड्यूक का ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, अब कल को मैं यहाँ पे यामाहा यानी कि टीवीएस का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, यामाहा का। तो भाई ये तीनों चीज़ जो मैंने अभी तुम्हें समझाई ये रिलेटेड है, तो इन्हीं को कहेंगे रिलेटेड ऑब्जेक्ट। बात पक्की है? हाँ, चलो। अब हमने बोला कि इसका फ़ायदा क्या रहता है कि जब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो जो लॉजिक है हार्ड कोडेड होता है। जो आपने देखा होगा, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बताई थी एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करने से पहले कि इफ़ एल्स या फिर स्विच का यूज़ करते हैं, वो उसकी वजह से रिजिड होता है, कोड चेंज नहीं हो पाता, मैसी होता है, और सॉलिड प्रिंसिपल्स को हम वॉयलेट कर रहे होते हैं। ये हमने कल भी देखा था। लेकिन इसको यूज़ करने के बेनिफिट क्या हैं, मतलब बिफोर एंड आफ्टर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अभी थोड़ी देर में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब तुमने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, अगर नहीं देखे हो तो पहले उसे देख के आओ, तब तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने बोला कि न्यू कीवर्ड यूज़ होता है उसमें, और इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन को सेंट्रलाइज़ कर देते हैं। अब आपने ये लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन को एक फैक्ट्री की मदद से सेंट्रलाइज़ कर दिया था। न्यू कीवर्ड हम अपने क्लाइंट में, ड्राइवर में यूज़ नहीं कर रहे थे। हार्ड टू एक्सटेंड होता है क्योंकि भाई बार बार मुझे लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। इफ़ एल्स लॉजिक होता है, इसमें ये सारी तीनों चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, सेम जो एक्सप्लेनेशन है वो पिछले वाले की तरह ही है। तो आप बोलोगे भैया फिर हम इंटरव्यू में समझाएंगे क्या, है ना जी। चलो जी, अब समझ में आता है कि नोट, यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आप बात कर रहे थे, अगर मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री की, मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में, सॉरी आप फैक्ट्री में, नॉट एब्स्ट्रैक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, फैक्ट्री में आप बात कर रहे थे एक सिंगल ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे थे? सिंगल ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्ट्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट की। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, देखो समझाता हूँ। यहाँ पे आप फैक्ट्री में क्या बात कर रहे थे, आप फैक्ट्री में क्या बात कर रहे थे, दिस इज़ योर वन फैक्ट्री एंड यू आर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट इनसाइड इट। ओके, दीज आर योर ऑब्जेक्ट, दीज आर योर ऑब्जेक्ट। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में हम क्या बात करते हैं, दिस इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। अब देखो, ये मेरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में मैं फैक्ट्रीज़ की बात करता हूँ बाबू। ठीक है, ये मेरी फैक्ट्रीज़ है, एक फैक्ट्री हो गई, 2 फैक्ट्रीज़ हो गई, 3 फैक्ट्रीज़ हो गई। अब इसके अंदर विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स,
ऑब्जेक्ट्स 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 ऑब्जेक्ट्स। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर हो गया ना, फैक्ट्री के अंदर सिमिलर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्रीज की बात होती है। नाउ यू गॉट इट। चलो अब फैक्ट्री, अब भैया कोई और आप एग्जांपल दे सकते हो क्या? आपने वेंडिंग मशीन देखी है? ऐसे एक वेंडिंग मशीन देखी है जिसमें यहाँ पे ऐसे कॉइन डालने का एक सिस्टम होता है, और यहाँ पे पूरा, यहाँ पे आपके कुछ ऐसे चिप्स लगे होंगे, है ना, यहाँ पे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स लगी होंगी, है ना, ऐसे आप जो डालोगे वो यहाँ से नीचे से बाहर आ जाता है। तो ये क्या है? वेंडिंग मशीन है। देखिए आपने वेंडिंग मशीन देखिए। हाँ, अब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में मैं ऐसी बात बोलूँ कि ये वेंडिंग मशीन है, लेकिन आपने कभी मॉल गए हो? मॉल गए हो? मॉल में आपने फूड कोर्ट देखा है? फूड कोर्ट देखा है? देखा होगा। वेंडिंग मशीन से आप सिंगल ही ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना। आप सिंगल ऑब्जेक्ट ही तो निकाल पाते हो। हाँ, नहीं भैया मैं और दूसरे निकाल पाऊँगा, लेकिन देखो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट, आप बोल सकते हो नहीं भैया सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं, मैं 4 आइटम भी निकाल सकता हूँ, लेकिन बड़ी 4 आइटम नहीं, समझो मेरी बात को। आप इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ स्नैक्स, स्नैक्स के अलावा कुछ निकाल सकते हो? नहीं। क्या आप इसमें से लंच के लिए कुछ निकाल सकते हो? नहीं। क्या आप इसमें से डिनर के लिए कुछ निकाल सकते हो? नहीं। क्या आप इसमें से ब्रेकफास्ट के लिए कुछ निकाल सकते हो? नहीं। ओके, तो आप इसमें से सेम ही ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो एक। समझ में आया फैक्ट्री का क्या मतलब है? ये है आपकी फैक्ट्री। क्या है? दिस इज़ योर फैक्ट्री। ये आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट तो निकाल देगी, लेकिन एक ही टाइप के। ओके, ना कम टू फूड कोर्ट। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, ये बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। यहाँ पे आपका हल्दीराम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लेट्स सपोज डोमिनोज़ है, यहाँ पे आपका मैकडी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई और फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे आपकी कोई और फ्रेंचाइजी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पोहे मिलते हैं, यहाँ पे आपकी चाय मिलती है। तो नाउ फ्रॉम दिस फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री यू कैन से दैट कि भाई देखो यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी होगी, लेट्स सपोज दिस, तो यहाँ से आप स्नैक निकाल सकते हो, यहाँ से आप डिनर निकाल सकते हो, राइट। हल्दीराम से आप लंच ले सकते हो, यहाँ से आप चाय पी सकते हो, ओके, यहाँ से आप लेट्स सपोज कुछ गेम खेल सकते हो। तो काइंड ऑफ अब तुम देखो स्नैक्स के मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, डिनर के मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, टी के मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, गेम के मल्टीपल ऑब्जेक्ट खेल सकते हो, लंच के मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। नाउ यू आर इन द राइट पार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्रीज। तो आपके लिए अगर ध्यान से देखा जाए, अगर तुम्हारा ध्यान से देखा जाए तो एक फैक्ट्री, ठीक है, एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, लाइक दैट यू कैन पुट एनी फैक्ट्री। आई होप अब आप समझ चुके हो कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में और फैक्ट्री में क्या अंतर है, ठीक है। तो फैक्ट्री पैटर्न में हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। ओके, तुम्हें ये सारे नोट्स चाहिए तो लेट मी नो, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो अब एक बार कोड देख लेते हैं। प्रॉब्लम तो हमने लास्ट में भी देख ली थी, नाउ डायरेक्टली आई विल कोड इट। ओके, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, आईपैड को थोड़ा अलग खिसका देते हैं, ओके, और यहाँ पे हम एक नया सेक्शन बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे विद पैटर्न डायरेक्टली, क्योंकि हमें प्रॉब्लम तो पता है, हमने लास्ट में देख ली है ये, तो विल से विद पैटर्न। ओके, विदाउट, बिकॉज अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ वही इंटरफेस ले रहा हूँ दोबारा से। मैंने बोला बाइक का मुझे इंटरफेस चाहिए बिकॉज हमने लास्ट में वो एग्जांपल देख रखा है, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, राइट, हमें अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बाइक का एक इंटरफेस लिया और आई विल मेक हियर इंटीजर, नॉट इंटीजर, वॉइड स्टार्ट लिया था हमने उसमें, राइट, वॉइड स्टार्ट। और जो भी अब इसे इम्प्लीमेंट करेगा, लाइक जो भी इसे इम्प्लीमेंट करेगा, और हम उसको बोलेंगे कि भाई लेट मी डू वन थिंग ना, कौन कौन हमारे पास था, और लेट मी कोड इट फ्रेश। ओके, तो मैंने बोला क्या था, हमारे पास दो बाइक थी, और लेट मी इम्प्लीमेंट्स बाइक, और अगर मैं बाइक इम्प्लीमेंट करूँगा
आई नो इसके फॉन्ट अभी छोटा होगा, मैं अभी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। नाउ परफेक्ट फॉर यू। अब लेट मी डू वन थिंग, कॉपी पेस्ट इट, ओके। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो मैंने बोला कि मुझे रॉयल इनफील्ड चाहिए, तो मैं रॉयल इनफील्ड चाहिए, तो रॉयल इनफील्ड, या फिर आप बोलो डायरेक्टली बुलेट, ठीक है। बुलेट रॉयल इनफील्ड की बाइक है ये, ठीक है। अब मैंने बोला कि बुलेट, और लेट सपोज़ एक और बाइक आती है रॉयल हिमालयन, राइट। तो लेट मी कॉपी पेस्ट इट, हिमालयन। ये सारी रॉयल इनफील्ड की इस बाइक है, ठीक है, हिमालयन। चलो इतने ऑब्जेक्ट्स मेरे लिए काफ़ी हैं, इतने ऑब्जेक्ट मेरे लिए काफ़ी हैं। नाउ लेट मी पुट समथिंग इनसाइड इट। हिमालयन किसके लिए ज़रूरी होती है? रेडी फॉर माउंटेन्स, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें हम डिक में डाल देते हैं, रेडी फॉर रेस, ठीक है, रेस। और बुलेट में डाल देते हैं रेडी फॉर ट्रैवल, ओके। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखो फैक्ट्री का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, ठीक है, सॉरी इंटरफेस बनाया, इसको मैंने बोला ये मेरी बाइक ब्रांड फैक्ट्री है। समझ में आया? बाइक ब्रांड फैक्ट्री है, ओके। मतलब इसमें हम रॉयल इनफील्ड की, टीवीएस की जो बाइक बनाना चाहते हैं वो बना लेंगे। लेकिन अब एक बात बताओ, किसी भी ब्रांड की बाइक होगी, ऑब्जेक्ट तो बाइक ही बनेगा ना। हाँ, तो बाइक, अब मैंने बोला गेट स्टैंडर्ड बाइक, मतलब स्टैंडर्ड बाइक जैसे बुलेट वगैरह आपको लेनी है, तो मैं इसमें दो मेथड बनाऊंगा, गेट स्टैंडर्ड बाइक, ओके। तो मैं यहाँ से स्टैंडर्ड बाइक्स इसको दे दूँगा। फिर मैं एक और मेथड बनाऊंगा कि बाइक गेट रेसिंग बाइक, गेट रेसिंग बाइक, ओके। अरे काफ़ी है इतना? हाँ, इतने दो मेथड्स मेरे लिए काफ़ी हैं। अब एक बार इसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। सी, मैंने बोला कि अगर मैं अब फैक्ट्री, देखो अब आपने एक फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री बना दी, ठीक है। अब आपको कॉन्क्रीट फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। तो आपने बोला कि मैं बता, केटीएम फैक्ट्री है, एक केटीएम फैक्ट्री है जो केटीएम की बाइक बनाएगी, ठीक है। मैं इस क्लास को लगा देता हूँ और इस क्लास में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैं बाइक फैक्ट्री, ठीक है, बाइक फैक्ट्री। अब बाइक फैक्ट्री में जब मैं इसको क्रिएट करूँगा, ठीक है, अब देखो, अरे व्हाट हैपन, बाइक ब्रांड फैक्ट्री है, ओके। तो बाइक फैक्ट्री कहाँ से आ गई? मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट, ओके। और इसको बाइक ब्रांड फैक्ट्री, ओके। और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सारे मेथड्स। तो दो मेथड्स हमें चाहिए। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि पहले तो स्टैंडर्ड बाइक अगर चाहिए होगी आपको, अगर आपको स्टैंडर्ड बाइक चाहिए तो एक देखो, एक इसकी स्टैंडर्ड बाइक आती है डुइक है, ठीक है, और एक इसकी कोई आरसी बाइक भी आती है, आई थिंक फॉर अ रेसिंग, राइट। तो एक मुझे एक और बना लेने दो इसकी कि आरसी, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर रेस, दिस इज़ फॉर, मैं बोल देता हूँ रेसिंग, ओके, नाइस, कूल। नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। जब मैं इसको बोलूँगा कि केटीएम फैक्ट्री, जब आप इसे स्टैंडर्ड बाइक मांगोगे तो आपको ये नॉर्मल डुइक लौटाल के दे देगा, ठीक है, लाइक दिस। जब आपसे इससे रेसिंग बाइक मांगोगे तो आपको न्यू आरसी ला के दे देगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली हर एक ब्रांड के पास कुछ ना कुछ बाइक्स होती हैं। अब मान लो कि कभी कोई ऐसी बाइक है, जैसे केटीएम के पास स्टैंडर्ड बाइक नहीं है, देन वी हैव टू मेक दिस ऑब्जेक्ट, सॉरी वी हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर मेथड ए डिफ़ॉल्ट मेथड। अगर किसी के पास है तो इसको ओवरराइड कर लो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। तो वी हैव टू यूज़ जावा 8 ईयर। चलो ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही तुमने इसको बनाया, कॉपी पेस्ट करके मैं रॉयल इनफील्ड का बना देता हूँ, ठीक है, रॉयल इनफील्ड का बना देता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैं इसको रॉयल इनफील्ड का बना दूंगा कि बुलेट तो मेरी रॉयल इनफील्ड की है। देखो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कहीं पे डाउट हो रहा हो कि हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप नॉर्मल इसकी स्टैंडर्ड बाइक दोगे तो आपको बुलेट लौटाल के दे देगा। आप इसे रेसिंग बाइक दोगे या स्पोर्ट्स बाइक दोगे, ठीक है, रेसिंग बाइक तो ये है नहीं, अगर आप इसको स्पोर्ट्स बाइक दोगे तो डेफिनेटली ये आपको, मैंने बोला कि अगर रेसिंग बाइक है या स्पोर्ट्स बाइक है
अगर ये तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो लेट मी डू वन थिंग कि ब्रांड फैक्ट्री है, रेसिंग बाइक की जगह स्पोर्ट्स बाइक ले लो इसको, या फिर ट्रैवल बाइक ले लो, है ना, जो तुम्हारे मन में आए ले लो। आई एम जस्ट शोइंग द इम्प्लीमेंटेशन। तो रेसिंग बाइक तो नहीं है बट आई नो दैट, तो मैंने बोला रॉयल एनफील्ड फैक्ट्री, तो यहाँ से मैं आपको हिमालयन लौटाल के दे दूँगा। ठीक है, लाइक दिस यू गिव एन इम्प्लीमेंटेशन कि जितने भी मेथड हो आप दे सकते हो। ठीक है, नाउ अब मेरे पास क्या होगा, ये मैंने बाइक की फैक्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन दे दी। अब आपको एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। आपने बोला बाइक फैक्ट्री प्रोड्यूसर, तो आपने बोला बाइक फैक्ट्री प्रोड्यूसर। ठीक है, नाउ दिस इज़ सिंपल, दिस इज़ सिंपल। ये आपको सिर्फ क्या है, कुछ नहीं है, पब्लिक स्टैटिक हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मुझे यूज़ ना करना पड़े ऑब्जेक्ट क्रिएशन। बाइक ब्रांड फैक्ट्री हम वापस करेंगे, हमने बोला गेट फैक्ट्री, हमसे फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हमने बोला स्ट्रिंग, हमें कोई ब्रांड देगा तो हम वो ब्रांड वापस करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला ब्रांड डॉट इक्वल इग्नोर केस। अगर आप KTM देते हो हमें, अगर आप हमें KTM देते हो तो हम आपको रिटर्न न्यू KTM फैक्ट्री रिटर्न करके देंगे। ठीक है, KTM फैक्ट्री रिटर्न करके देंगे। एल्स इफ अगर आप हमें ब्रांड डॉट इक्वल इग्नोर केस, अगर आप हमें रॉयल एनफील्ड देते हो, रॉयल इनफील्ड देते हो, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, रॉयल इनफील्ड, ठीक है, और फिर हम आपको यहाँ से रिटर्न न्यू रॉयल इनफील्ड फैक्ट्री दे देंगे। ठीक है, दैट्स कूल। अगर एल्स इसके अलावा आपने हमें कुछ दिया तो हम थ्रो कर देंगे न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और इसमें हमें बोल देंगे ब्रांड नॉट फाउंड, ओके, परफेक्ट है। नाउ लेट्स मेक अ ड्राइवर ऑफ इट। ओके, लगा दिया। अब लेट्स मेक अ ड्राइवर ऑफ इट। तो मैंने बोला ये बाइक, अब देखो बाइक शोरूम हो गया, बाइक शोरूम, ठीक है भैया। बाइक शोरूम में क्या होगा, कुछ नहीं, आपका ये ड्राइवर है। ठीक है, मेन मेथड मैंने बोला बाइक फैक्ट्री चाहिए मुझे, बाइक ब्रांड फैक्ट्री चाहिए। तो बाइक ब्रांड फैक्ट्री आपको कहाँ से मिलेगी, बाइक ब्रांड फैक्ट्री से डॉट बाइक ब्रांड फैक्ट्री मिलेगी बाइक ब्रांड प्रोड्यूसर से, राइट। तो हमने बाइक फैक्ट्री प्रोड्यूसर बनाया है, गेट फैक्ट्री, यहाँ से हमने KTM भेज दी, नाउ वंस आई गेट अ बाइक ब्रांड फैक्ट्री KTM, या फिर इसको तुम फैक्ट्री बोल लो, दिस लुक्स गुड इन फैक्ट्री। तो हमने बोला फैक्ट्री डॉट गेट स्टैंडर्ड बाइक। ठीक है, अब आप गेट स्टैंडर्ड बाइक में ले सकते हो। आपने बोला फैक्ट्री डॉट गेट रेसिंग बाइक, या आप रेसिंग बाइक में ले सकते हो। ना इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप फैक्ट्री से क्या क्या बनाना चाहते हो। स्टैंडर्ड बाइक को आप स्टार्ट कर लो, आप रेसिंग बाइक को स्टार्ट कर लो, जो आपके मन में हो। तो नाउ दिस इज़ अ क्लियर एग्जांपल कि आप कैसे फैक्ट्री देखोगे, कैसे रेसिंग देखोगे। तो इफ़ यू कैन चेक द कंसोल कि रेडी फॉर रेसिंग, राइट। हाँ, वो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि बाइक स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर रेसिंग बाइक है। आई नो जो बाइक यहाँ पे हमने कुछ रखी है वो रेसिंग बाइक नहीं है, बट फॉर एन एग्जांपल हम आपको ये शो कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री एक्चुअल में मतलब क्या है। मतलब पूरा मतलब कुछ यही है कि फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्री हम इसमें दिखाते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, आई होप ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताना, ठीक है, विल सॉल्व इन कमेंट सेक्शन, नहीं तो तुम टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। और स्पार्क 4.0 स्टार्ट होने वाला है, आप अगर चाहो तो इनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।